ताहि देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिया भाई। उदार श्री राम जी ने उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाई। कमल सादृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सब्जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंदमूल फल सुरस अति, दे राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीत यति बाढ़ी। केहि विधि स्तुति करौ तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। कहा रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हूँ, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति की ही संबंध मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, ना बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन पर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिद देखई जैसे। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहु तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान।
चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवा सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख ही पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत आने राम मैं देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना। नवम सरल सवसन छलहीना, मम भरोसा ही हरसन दीना। नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवमी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनमें एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति जोगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कै सुधी भामिनी, जानहु कहो करि बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। पंपा सराहि जाहु रघुराई, तहाँ हो ही सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुवीरा, जानत हो पूछहु मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो के हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावन देह हरि पद लीन, भय जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक, पर्द सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी राम, पद अनुराग हो। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया।
योग अग्नि से देह को त्याग कर आने जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म बहुत से मत, ये सब शोक पर्द है मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त किन्हयसि नारी, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बिसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसे स्त्री को भी उन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो, बिरहे एव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग बिंदा, मानहु मोर करत हहि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमहि देख मृग निकर पराहि, मिरेगी कहा है तुम कहाँ भय नाही, तुम आनंद करहो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती है, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं।